हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ने वाले साथियों राजस्थान जी के जो बीएसटीसी परीक्षा 2025 से संबंधित है साथियों, जो मैं 40 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ और बीएसटीसी परीक्षा का जो 1 जून का पेपर होने वाला है साथियों, उनसे रिलेटिव है साथियों। तो चलते हैं साथियों, और जो भी सदस्य नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता गुजरात जाता है साथ। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है। NH8, NH10, NH11 या फिर NH15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि NH15 राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब और गुजरात जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विशेषकर बीएसटीसी वालों के लिए, कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी या फिर कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरस्वती भंडार कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसपे अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे कहा जाता है सब। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अग्नि नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है सब। कहाँ का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है। उस अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? नाचनिया, दोना, खीरा या फिर अंगार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो अंगारों का ढेर लगाया जाता है इसे दोना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं कि अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में किया जाता है, इसमें जो अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे दोना कहा जाता है। और जो अग्नि नृत्य किया जाता है वो किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है साथियों। किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं जसनाती संप्रदाय जब अग्नि नृत्य करते हैं, जब ये दोना में कूदते हैं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है बीएसटीसी परीक्षा में कि जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य में किस शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो आपको बता दूं साथियों कि फतेह फतेह शब्द का प्रयोग ये सर्वाधिक करते हैं जसनाती संप्रदाय की। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि जसनाती संप्रदाय के कितने नियम बनाए गए साथियों, तो जसनाती संप्रदाय के 36 नियम बनाए गए और इनके जो प्रमुख हैं कौन है? जसनाती संप्रदाय के जसनाथ जी है साथियों। कौन है इनके प्रवर्तक? जसनाथ जी। ठीक है, कतरियासर बीकानेर में इनकी शाखा भी स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1928 में किस देवी रियासत ने ग्राम पंचायतों को 1928 में किस देशी रियासत ने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया? भरतपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि
1928 में बीकानेर देशी रियासत में ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 25 मार्च 1948 यानी कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि दूसरा चरण था राजस्थान का। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल लाल असावा को, जय नारायण व्यास को, या फिर हीरालाल शास्त्री को। तो आपको बता दूं कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें 7 चरण का गठन किया गया था। 7 कितने चरणों का गठन किया गया था? 7 चरणों का गठन किया गया था। पहला चरण मत्स्य संघ था जो 18 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था जो संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, और राजस्थान शब्द का प्रयोग भी दूसरे चरण में किया गया था। ठीक है, तो इसके मुख्यमंत्री कौन कौन बनाए थे? तो आपको पूरी लिस्ट बताता हूँ कि गोकुल मत्स्य संघ के कौन बनाए गए थे? गोकुल, असावा, वर्मा और शास्त्री। गोकुल, असावा, वर्मा और शास्त्री। तो यानी कि मत्स्य संघ यानी पहले चरण के गोकुल लाल असावा, पहले चरण के कौन बनाए गए थे? गोकुल लाल असावा बनाए गए थे साथ। दूसरे चरण के यानी कि पहले चरण के कौन बनाए थे? गोकुल भाई भट्ट बनाए गए थे। दूसरे चरण के गोकुल लाल असावा बनाए गए थे। तीसरे चरण के माणिक्य लाल वर्मा बनाए गए थे और चौथे चरण के हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे। यानी कि 4 मुख्यमंत्री रहे केवल राजस्थान में। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल असावा, वर्मा, शास्त्री, यानी कि गोकुल, असावा, वर्मा और शास्त्री। ठीक है, और जो बाकी के जो चरण रहे थे 7 चरण, 4 के तो ये बनाए गए थे और 5, 6 और 7 के जो चरण थे उनके भी कौन रहे थे? हीरालाल शास्त्री रहे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बोरी क्रांति का संबंध है उर्वरक से, दुग्ध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बोरी क्रांति का संबंध किनसे? उर्वरक से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना थर्ड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या फिर जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान का पश्चिमतम यानी कि राजस्थान का पश्चिमतम गांव है, राजस्थान का पश्चिमतम गांव है। यानी कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको, ये नहीं कि पश्चिमतम आप जल्दीबाजी में जिला कर दे, जिला नहीं करना। इसमें पश्चिमतम गांव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूरा या सिलावट, बोरकुंड, कोणा या फिर कटरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान का पश्चिमतम गांव कौन सा है? कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर जिला। कटरा गांव है, जैसलपुर तहसील पूछी जाए तो सम तहसील है और जिला पूछा जाए तो जैसलमेर है। ठीक है, तो राजस्थान का पश्चिमतम गांव क्या हो जाएगा? कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। और पूर्वी जिला आपसे पूछा जाए तो पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। और उत्तरी जिला पूछा जाए तो श्री गंगानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। ठीक है, और दक्षिणी पूछा जाए तो दक्षिणी क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि
देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, रीछ, जारक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य, कोमलगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर क्या होगा कि देश की सबसे क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, रीछ, जारक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अशोक अभिलेख, गौसुंडी अभिलेख, मानमुरी अभिलेख या फिर बिजोलिया शिलालेख। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि का प्रभाव करता है ऐसा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौसुंडी अभिलेख। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा है? गौसुंडी अभिलेख है साथियों। कौन सा अभिलेख है? गौसुंडी अभिलेख। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से किस बांध की भराव क्षमता राज्य में सर्वाधिक है? राणा प्रताप सागर, बेसलपुर, मेजा या फिर ज्वार सागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राणा प्रताप सागर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषकर बेस्ट इश्यू वाले दिन से सुनेंगे कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? भगवंत दास ने, जलाल खान ने, मान सिंह ने या फिर टोडरमल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रम से देखिएगा। पहले नंबर पर कौन गया था? जलाल खान गया था। कौन गया था? जलाल खान। दूसरे नंबर पर मान सिंह गया था। कौन गया था? मान सिंह। तीसरे नंबर पर भगवंत दास गया था और चौथे नंबर पर कौन गया था? टोडरमल गया था। जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास व टोडरमल, ये चार गए थे। तो इनका क्रम ये है, पहले नंबर पे जलाल खान, दूसरे पे मान सिंह, तीसरे में भगवंत दास और चौथे में टोडरमल। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया तृतीय शिष्टमंडल। क्या पूछा गया? तृतीय शिष्टमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवंत दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गावरी, गेर, हाथीमना या फिर नेजा। बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाथीमना नृत्य कहलाता है साथियों, जो बीर समुदाय द्वारा बैठकर किया जाता है साथियों, यानी कि बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा? हाथीमना नृत्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी है। शेखावाटी की पूछी गई है, जिसमें जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि जिले आते हैं। मुरलीदास चोटी, रघुनाथ चोटी, नीरण दास चोटी या फिर पेंडा चोटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुनाथगढ़ चोटी, जो शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी है किसकी? शेखावाटी की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर माधव राज सप्रे। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? सदल मिश्र। रानी केतकी के कहानी के रचयिता कौन है? सदल मिश्र। ठीक है, ये सॉरी इंसा अल्लाह खान।
क्या होगा, इंसा अल्लाह खान है, इंसा अल्लाह खान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है बप्पा रावल, रतन सिंह, उदय सिंह या महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बप्पा रावल मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है, भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या फिर श्रावण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है साथियों, इसका राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भाद्रपद माह में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया और फिर से पूछा जा सकता है बेस्टिसी में, काप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लाल काली मिट्टी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो एन परीक्षा 2018 के अंतर्गत पूछा गया था कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर बूंदी में। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समाज सुधार हेतु देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी, उदयपुर में की गई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैन परीक्षा 2016 के अंतर्गत पूछा गया था कि बागत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था साथियों, उदयपुर चित्तौड़गढ़, डोंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही पाली या फिर बाड़मेर सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, डोंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में शुरू हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये भी जैन परीक्षा 2016 में ही पूछा गया था कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की। राजस्थान का नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, विष्णुलाल पांड्या, राधा किशन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा या फिर कन्हैया लाल यादव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, विष्णुलाल पांड्या ने की थी साथियों। किसने की थी, विष्णुलाल पांड्या ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैन परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, ये किसने कहा था। रतन देवी शास्त्री ने, कमला स्वाधीन ने, कल्याणी पाराशर ने या फिर शांति त्रिवेदी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शांति त्रिवेदी ने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो गुजरात, हरियाणा करता है, गुजरात, पंजाब करता है, गुजरात करता है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंतर्गत पूछा गया है कि बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में, 20 से 35 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में
या 35 से 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में या फिर 50 सेमी समवर्षा रेखा के पूर्व क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विशेषकर बेस्टिसी वालों के लिए कि निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नदी होती है। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि नहीं होती है, नदी नहीं है, नहीं होती है। खारी, डाय, मानसी या फिर बनास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खारी नदी भी अजमेर से निकलती है, नागपाड़ से। डाय भी अजमेर से प्रवेश होती है, बनास भी अजमेर में निकलती है, लेकिन मानसी नदी नहीं निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो वीडियो परीक्षा 2021 के अंतर्गत पूछा गया है कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है। 42, 52, 46 या फिर 58। पुष्कर झील कितने घाटों से घेरी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी, जो कार्यपाल परीक्षा हेड मास्टर परीक्षा 2012 के अंतर्गत पूछा गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना दिसंबर कब हुई थी, दिसंबर 1957 को हुई थी। किस माह, दिसंबर 1957 में किस शहर में हुई थी, अजमेर में हुई थी, जयपुर में हुई थी, बीकानेर में हुई थी या फिर जोधपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना अजमेर में हुई थी। कब हुई थी, दिसंबर 1957 को हुई थी। साथ 1857 को क्रांति हुई है और 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या था, जो आरएस परीक्षा व एलडीसी परीक्षा 2018 के अंतर्गत पूछा गया है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या था। 75:25, 70:30, 50:50 या फिर 60:40। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अंश का अनुपात कितना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 75% केंद्र का और 25% राज्यों का अनुपात था। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में।